So this is the second video on last minute revision of engineering curves. The previous lecture discussed about the involute of a circle. In this lecture, we are going to discuss the involute of a composite shape. So what is a composite shape? Composite shape consists of two different shapes. In this question, we are going to have a composite shape which will have part of half of the hexagon and half of a circle, that is a semicircle. So here we are supposed to draw the involute of this shape. तो इन्वोल्यूट क्या होता है? इन्वोल्यूट जब हम इसके ऊपर इस शेप के ऊपर रस्सी को वाइंड करेंगे या अनवाइंड करेंगे तो जो वो शेप बनेगा उसके एंड पॉइंट से उसको अपन इन्वोल्यूट बोलते हैं। तो इसको भी ड्रॉ करने का प्रोसेस सेम है। जितना इस कंपोजिट शेप का पेरीमीटर है उतना अपन लेंथ लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो इसका पेरीमीटर कैसा होगा? हाफ सेमी सर्कल और ये जो तीन साइड्स हैं हेक्सागोन का जिसका साइड यहाँ पर 30 mm दिया है, तो अपन उसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे और उतना ही लेंथ का अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अब अपन इस सेमी सर्कल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल को डिवाइड करेंगे तो ये सेमी सर्कल डिवाइड हो जाएगा 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5। तो टोटल इसमें 4 पार्ट्स हो गए। अब 5 से लेकर 6 से लेकर ए और ए से लेकर 1, ये क्या हो गया? ये तीनों साइड्स ऑफ द हेक्सागोन हो गया। जब आप इस रस्सी को, जो ए से लेकर पी तक की जो रस्सी है, इसको जब अपन वाइंड करेंगे, इस ए से लेकर पी तक की जो रस्सी है इसको जब अपन वाइंड करेंगे तो पहले इस रस्सी का पार्ट ए टू 1 पर जाएगा, 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 3 से 4 जाएगा, 4 से 5 जाएगा, 5 से 6 जाएगा, 6 से ए आएगा। इज दैट वेरी क्लियर? तो अपन को इस रस्सी को इस पर वाउंड करना है। तो पहला पार्ट क्या है? 1 से ए से 1। तो ए से 1 तक का जो लेंथ है अपन इस पे मार्क करेंगे। फिर 1 से लेकर जो 5 तक का लेंथ है दैट विल बी द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल का पेरीमीटर, दैट इज हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस, मतलब पाई डी बाय 2। अपन इसको पाई डी बाय 2 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जितने पार्ट्स में अपन ने सेमी सर्कल को डिवाइड किया उतने ही पार्ट में अपन इस सेमी सर्कल के पेरीमीटर को, और उसके बाद 5 to 6 जो है और 6 to p, ये हमारा दो बचा हुआ साइड्स है। इज दैट वेरी क्लियर? तब अपन अब इस लेंथ को डिवाइड करेंगे, इस लेंथ को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स में, 4 सेमी सर्कल के और 3 साइड्स ऑफ द हेक्सागोन। इज दैट वेरी क्लियर? तो अपन इसको डिवाइड करते हैं। तो अपन ने डिवाइड किया a to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to p। तो a से 1 क्या है? लेंथ ऑफ दिस साइड। तो जो a से 1 साइड है, फिर 1 से लेकर 5 तक क्या है? इट इज 4 इक्वल डिवीजन ऑफ द हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस। 5 to 6 क्या है? ये साइड ऑफ द हेक्सागोन है। 6 to p क्या है? ये साइड ऑफ द हेक्सागोन है। अब अपन क्या करेंगे? जब अपन पैरामीटर से डील करते हैं, जब अपन पॉलीगॉन से डील करते हैं, तो पॉलीगन को सिंपली एक्सटेंड करना होता है। पॉलीगन को अपन सिंपली एक्सटेंड कर देंगे और सर्कल या सेमी सर्कल को अपन क्या करते हैं? उससे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो 1 से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, 2 से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, 3 से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, 4 से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, 5 से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। फिर 5 to 6 जो साइड है उसको एक्सटेंड करेंगे। तो इस तरह से अपन इसके हेल्प से अपन पेरीमीटर इन्वोल्यूट ड्रॉ करेंगे। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन रस्सी को वाउंड कर रहे हैं। रस्सी अभी इनिशियली कैसी है? सर इनिशियली रस्सी हॉरिजॉन्टल है। जब अपन इसको वाइंड करेंगे तो वो कहां से कहां तक वाइंड होगा? सर वो ए से स्टार्ट होगा और पी तक जाएगा। तो मैं ए से लेकर पी तक का जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल उसको वाउंड करूंगा, तो वाइंड होने के बाद वो यहाँ पर जाकर ओवरलैप हो जाएगा 8 में, ठीक है। तो अपन इनिशियली ए से लेकर पी तक का जो लेंथ है वो इस एक्सटेंशन पे ए से लेकर पी तक का आर्क कट करेंगे। अब ए से पी तक का ओवरलैप हो गया। अब क्या होगा? अब वो सेमी सर्कल के ऊपर ओवरलैप होगा। तो अब कितना बचा है? 1 to 2। तो 1 to 2 अपने सेमी सर्कल पे ओवरलैप होगा, ठीक है। तो अभी 1 पे जब अपन है तो 1 पर कितनी रस्सी बची है? 1 पे जब है तो 1 पे 1 से लेकर पी तक की रस्सी बची है। तो 1 पर रहने के बाद, 1 पर आने के बाद 1 पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट पे अपन कितना बड़ा आर्क कट करेंगे? सर डिस्टेंस 1 से लेकर पी तक का डिस्टेंस अपन लेंगे और वो आर्क कट करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? तो डिस्टेंस 1 से लेकर पी तक अपन आर्क कट करेंगे ऑन द टेंजेंट एट पॉइंट 1। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब पॉइंट 2 पर जाएंगे। पॉइंट 2 पर जाएंगे तो कितना आर्क कट करेंगे? ए से 1, 1 से 2 ऑलरेडी ओवरलैप हो गया। अब कितना बचा है? अब कितनी रस्सी बची है? 2 से लेकर पी तक का। अब कितनी रस्सी? तो अपन 2 से लेकर पी तक का आर्क लेंगे, वो यहाँ पर कट करेंगे, अपने को P2 मिल जाएगा। फिर उसके बाद सिमिलरली 3 पर जाएंगे, 3 से लेकर पी तक का लेंथ लेंगे, ठीक है। 3 से लेकर पी तक का लेंथ लेंगे, पॉइंट 3 वाले टेंजेंट पर अपन 3 से पी मार्क करेंगे, अपने को पॉइंट 3 मिल जाएगा। सिमिलरली वी विल गो ऑन पॉइंट 4, 4 से लेकर पी तक का डिस्टेंस अपन मार्क करेंगे और
आर्क कट करेंगे 4 वाले टेंजेंट पर, अपने को P4 मिल जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू गो ऑन द पॉइंट 5। पॉइंट 5 पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट से अपन 5 से लेकर P तक का डिस्टेंस मार्क करेंगे। अब 5 पे आने के बाद अब क्या आ गया, 5 पर आने के बाद हमारा हेक्सागोन आ गया। तो हेक्सागोन के साइड में अपन क्या करेंगे, हेक्सागोन पे आकर ओवरलैप होगा। तो अब 6 टू P जो डिस्टेंस है वो 6 के आगे वाले पे टच करेंगे। अब क्या हो गया, अब अपने पास P से लेकर P1 P2 P3 P4 P5 P6 सारे पॉइंट्स आ गए। अब अपन क्या करेंगे, सिंपली एक स्मूथ कर्व बनाएंगे और वो जो कर्व बनेगा उसको अपन इन्वॉल्यूट बोलते हैं। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर द इन्वॉल्यूट ऑफ अ कंपोजिट शाफ्ट। ठीक है। अब हमारे एग्जाम में हेक्सागोन भी आ सकता है, हमारे एग्जाम में स्क्वायर भी आ सकता है। तो जब आपको पॉलीगॉन्स आएंगे तो पॉलीगॉन्स के साइड्स को एक्सटेंड करना है और आप लोगों को सिंपली वाइंडिंग और वन वाइंडिंग को याद रखना है, इन्वॉल्यूट ऑफ अ कंपोजिट शाफ्ट। अब और एक मेथड है जिससे अपन इन्वॉल्यूट बना सकते हैं। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि एक सेमी सर्कुलर प्लेट है, उसको रखा है और उसके बाजू में एक रॉड है जिसका लेंथ है 85 मीटर। इस 85 मीटर के रॉड को जब अपन इसके ऊपर रोल ओवर करेंगे तो वो क्या होगा, जब वो रोल ओवर होगा तो वो उसके जो दो एंड पॉइंट्स हैं वो एक कर्व बनाएंगे और वो जो कर्व होता है वो इन्वॉल्यूट शेप का होता है। तो एक ऐसा शेप है, सेमी सर्कल शेप है। तो सेमी सर्कल को अपन क्या करेंगे, सेमी सर्कल को अपन उसका सबसे पहले सरकमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर जो रॉड है वो कैसा, इनिशियली वर्टिकल है। तो इनिशियली वर्टिकल है तो उसका लेंथ कितना दिया है, 85 मिलीमीटर। और सेमी सर्कल का जब अपन सरकमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने के बाद सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस है πd/2, उसको उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जितने पार्ट में अपन ने सेमी सर्कल को डिवाइड किया। तो अपन ने सेमी सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अपन उसके सरकमफेरेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अपन ने सेमी सर्कल को 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसके सरकमफेरेंस को, हाफ सरकमफेरेंस को भी उतने ही पार्ट में डिवाइड किया। अब अपन क्या करने वाले हैं, पॉइंट ए को ट्रेस करने वाले हैं जो वर्टिकली सबसे नीचे वाले पॉइंट पर है, और पॉइंट बी को ट्रेस करने वाले हैं जो सबसे टॉप पोजीशन पे है। तो जब ये रॉड जब इस सर्कुलर प्लेट पे रोटेट करेगा, तो जब उसके ऊपर रोल करेगा तो वन जो पॉइंट है रॉड का वो सरकमफेरेंस के वन पॉइंट पर आकर टच हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट 1 पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पॉइंट 2 पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पॉइंट 3 पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जब वो उसके ऊपर रोल ओवर होगा तो जब ए से लेकर 1 तक का पार्ट इसके ऊपर रोल हुआ तो 1 पे आने के बाद रॉड यहाँ पर आ गया है। रॉड यहाँ पर आने के बाद उसका 1 से लेकर जो ए तक का डिस्टेंस है उसको अपन मार्क करेंगे, और 1 से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन मार्क करेंगे। तो अपने को A1 और B1 पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली अब वो 2 पर आ गया तो 2 से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है अपन उसको मार्क करेंगे, 2 से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है अपन उसको मार्क करेंगे। ठीक है, 2 से लेकर बी तक का रॉड का डिस्टेंस, 2 से लेकर ए तक का रॉड का डिस्टेंस, इस टेंजेंट पे अपन में मार्क किया तो हमें A2 और B2 मिल गया। सिमिलरली अपन पॉइंट 3 वाले टेंजेंट पे जाएंगे। पॉइंट 3 वाले टेंजेंट पर अपन क्या देख रहे हैं, हमारा रॉड वहां पर आ गया। तो 3 से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है, 3 से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन इस टेंजेंट पे मार्क करेंगे, अपने को A3 मिल जाएगा। 3 से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो वहां से कंपास से लेकर आकर आर्क कट करेंगे तो अपने को A3 और B3 मिल जाएगा। सिमिलरली अपन पॉइंट 4 पे आएंगे तो पॉइंट 4 पे आने के बाद अब रॉड एकदम 180 डिग्री उल्टा आ गया है, तो पॉइंट बी सबसे नीचे आ जाएगा और पॉइंट बी सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन अपन कहां पर है, पॉइंट 4 पर है। तो पॉइंट 4 से लेकर ए तक का डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे और अपन मार्क करेंगे A4, और पॉइंट 4 से लेकर बी तक का डिस्टेंस अपन मार्क करेंगे तो अपन को मिलेगा B4। इस तरह से अपने को A1 A2 A3 A4 मिल गया है, B1 B2 B3 B4 मिल गया। ये क्या है, पॉइंट बी के ट्रेसेस हैं। तो पॉइंट ए से लेकर A4 तक का अपन एक स्मूथ कर्व बनाएंगे, पॉइंट बी से लेकर B4 तक का अपन स्मूथ कर्व बनाएंगे। तो बी से B1 B1 से B2 B2 से B3 B4 हमारा इन्वॉल्यूट बन गया। ए से A1 A1 से A2 A2 से A3 A3 से A4 हमारा इन्वॉल्यूट बन गया। तो हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में कंपोजिट शेप के क्वेश्चंस भी आए हैं, इन्वॉल्यूट ऑफ अ सर्कल भी आया है, और इस तरह का रॉड का क्वेश्चन भी आया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जो अपन कर्व डिस्कस करने वाले हैं वो है साइक्लॉइड। जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि साइक्लॉइड क्या होता है। साइक्लॉइड जब हम किसी सर्कल को किसी सरफेस पे रोल करते हैं और उस सर्कल के किसी भी सर्कमफरेंशियल पॉइंट को अपन ट्रेस करते हैं तो जो कर्व बनता है उसको अपन साइक्लॉइड बोलते हैं। तो अपन एक सर्कल के सर्कमफरेंशियल पॉइंट को ट्रेस करते हैं और वो जो
वो जो कर्व बनता है वो साइक्लॉइड होता है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट मेंशन किया हो सकता है और नहीं भी मेंशन किया हो सकता है। तो अगर नहीं मेंशन किया है तो आप सिंपली लोअर मोस्ट पोजीशन का पॉइंट लीजिए और लोअर मोस्ट पॉइंट को आप जब ट्रेस करोगे तो जो साइक्लॉइड बनेगा वो इस डायग्राम में है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को, फॉर एग्जांपल बोलेगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट को ट्रेस करो, या बोल सकता है कि इतने एंगल पे ये वाले पॉइंट को ट्रेस करो, तो आपको उसको ट्रेस करना होगा। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जब मैं किसी व्हील को अगर रोड पे रोल कर रहा हूं तो उसका एक, अगर कोई एक पॉइंट अपन ट्रेस कर रहे हैं तो कैसा शेप बनता है, तो उस शेप को साइक्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल स्टेप क्या है, आप अपने सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। आप उसको 12 में भी कर सकते हो, लेकिन 8 में करेंगे तो आपको इजी होगा एग्जाम में जल्दी कवर करने के लिए। तो आप अपने सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करिए। सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब अपने सरकमफेरेंस को भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो अपन ने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हम लोगों ने अपने सर्कल को डिवाइड कर दिया। उसको डिवाइड करने के बाद जो लोअर मोस्ट पोजीशन पॉइंट पी है उसको अपन ट्रेस करने वाले हैं। तो जब ये सर्कल रोल होगा तो पॉइंट पी ऊपर की तरफ उठेगा। इनिशियली वो पॉइंट पी ऊपर की तरफ उठेगा, पी से पहले 1 के लेवल पे आएगा, 1 से 2 के लेवल पे आएगा, 2 से 3 के लेवल पे आएगा, 3 से 4 लेवल पे आएगा। 4 लेवल टॉप मोस्ट पोजीशन है। व्हील रोल हो रहा है तो फिर बाद में वापस वो 4 से 5 नीचे की तरफ आएगा, 5 to 6 7 एक कंप्लीट रोटेशन में वो वापस से वो नीचे आ जाएगा। जब वो रोल कर रहा है तो आगे भी जा रहा है और पॉइंट पी ऊपर भी उठ रहा है। तो हमें एक समझना है कि पॉइंट पी जब ये व्हील रोल कर रहा है तो पॉइंट पी से 1 के लेवल पे जा रहा है, बॉटम मोस्ट लेवल से 1 के लेवल पे जा रहा है, 1 से 2 के लेवल पे जा रहा है, 2 से 3 के लेवल पे जा रहा है, 3 से 4 के लेवल पे जा रहा है, उसके बाद वो नीचे आ रहा है। अब आपके जितने भी आपने पॉइंट्स मेंशन किए हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब आप इसके लेवल्स पर जाओगे। इसके लेवल्स पर जाने के बाद आप उस लेवल्स को एक्सटेंड करोगे। तो आपने ये लेवल्स को एक्सटेंड कर दिया। ये लेवल्स क्या है, एलिवेशन लेवल है पॉइंट का। ठीक है, अब एलिवेशन लेवल के बाद जैसा कि अपन ने इन्वोल्यूट में भी किया था, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, यहाँ पर भी अपन जो रोलिंग कर रहे हैं एक रेवोल्यूशन के लिए कर रहे हैं, एक रेवोल्यूशन के लिए कर रहे हैं तो कितना रोल करेगा, 1 सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस इज पाई डी। आप पाई डी को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, क्योंकि आपने सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आप पाई डी को भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। अब उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप यहाँ पर आप उसके जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जो मेथड है वो पता ही है। ठीक है, उस मेथड से आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स ले लेंगे। उस पॉइंट्स को आप एक्सटेंड कर लीजिए इस सेंटर के लेवल पर। तो जब जब व्हील रोल कर रहा है, जब ये सर्कल रोल कर रहा है तो वो आगे जा रहा है। जब वो आगे जा रहा है तो व्हील एक स्ट्रेट लाइन सरफेस पर चल रहा है। वो स्ट्रेट लाइन सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो उसका सेंटर उस सरफेस से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जो भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स मिले हैं, आप उसको ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो आपको C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 ऐसे सेंटर पॉइंट मिल जाएंगे। ये क्या मेंशन कर रहा है, जब ये व्हील रोल कर रहा है, जब ये व्हील रोल कर रहा है तो उसका सेंटर शिफ्ट हो रहा है। अपन ने इस व्हील को 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इस रोलिंग को भी 8 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, जब वो 1/8 ऑफ द सर्कमफेरेंस चलेगा तो इतना आगे आएगा, फिर 1/8 ऑफ द सर्कमफेरेंस चलेगा तो इतना आगे आएगा, फिर 1/8 ऑफ द सर्कमफेरेंस चलेगा तो इतना आगे आएगा, फिर 1/8 ऑफ द सर्कमफेरेंस चलेगा तो इतना आगे आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब वो आगे चल रहा है तो उसका सेंटर भी आगे आगे शिफ्ट हो रहा है। जब उसका सेंटर आगे शिफ्ट हो रहा है, उसका सेंटर आगे क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज रोल कर रहा है। तो पॉइंट पी जब इस सर्कल रोल होगा तो पॉइंट पी शिफ्ट होके 1 के लेवल पे आ जाएगा। जब वो और आगे रोल होगा तो 1 से 2 के लेवल पे आ जाएगा, 2 से 3 के लेवल पे आ जाएगा, 3 से टॉप लेवल पे आ जाएगा, 4 से 5 के लेवल पे आ जाएगा, 5 से 6 लेवल पे आ जाएगा, 6 से 7 लेवल पे आ जाएगा, और 7 पे आने के बाद अल्टीमेटली बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये सब होते वक्त वो शिफ्ट भी हो रहा है, वो रोल होने के साथ साथ वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो इसी को अपने को ड्रॉ करना है। तो अपन ने इस डिवीजन करने के बाद पॉइंट्स लाए, पॉइंट्स लाने के बाद सेंटर्स लाए। अब सेंटर्स लाने के बाद ये जो सेंटर्स हैं, दैट सेंटर्स आर गोइंग टू हेल्प अस टू फाइंड आउट द साइक्लॉइड, टू ड्रॉ द साइक्लॉइड। सो लेट्स ड्रॉ द साइक्लॉइड। तो अब आपके पास सेंटर्स हैं, आपके पास एलिवेशन लेवल है। आप देखिए 1 और 7 के लेवल की आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। आप सेंटर 1 पर जब आएंगे तो अब इसका मतलब क्या है, आपका व्हील
सी से शिफ्ट होके C1 पे आ गया है। जब वो C1 पे आ गया तो आपका पॉइंट P भी शिफ्ट हुआ है, पॉइंट P भी रोल होके ऊपर चला गया। कौन से लेवल पे आ गया? 1 के लेवल। तो आप C1 सेंटर पे जाइए, C1 सेंटर से आपके जो सर्कल का रेडियस है वो सेंटर का रेडियस C1 से 1 के लेवल पे मार्क करिए, तो आपको मिल जाएगा पॉइंट P1। फिर आप C2 पे जाएंगे, C2 से आपका रेडियस मार्क करोगे तो आपको मिल जाएगा P2, ठीक है। फिर आप C3 पे जाएंगे तो C3 से आप आर्क कट करेंगे तो आपको मिल जाएगा C3। फिर आप 4 पे जाएंगे तो 4 से कौन सा लेवल आएगा? टॉप मोस्ट लेवल। तो टॉप मोस्ट लेवल पे मैंने आर्क कट कर दिया, मुझे मिल गया P4। फिर आप 5 पे जाओगे, ठीक है। इतने टाइम तक 1 से लेकर 4 तक आपका जो पॉइंट था वो इनिशियली बॉटम से टॉप गया और वो सेंटर के पीछे था। अब 4 पे आने के बाद अब वो सेंटर के आगे की तरफ है, सेंटर की राइट की तरफ है। तो जब आप आर्क कट करोगे C5 से तो अब आप आगे की तरफ करोगे। आप 4 के पहले पीछे की तरफ कर रहे थे, अब 5 पर आने के बाद आगे की तरफ करोगे, क्योंकि आप पॉइंट जो है अब वो पॉइंट आगे की तरफ आ गया है सेंटर के, ठीक है। तो C5 से आप 5 के लेवल पे आर्क कट करोगे तो आपको C5 मिलेगा, ठीक है। C6 से आप वापस आर्क कट करोगे तो आपको P6 मिलेगा। C7 से आप आर्क कट करोगे तो आपको P7 मिलेगा, ठीक है। और C8 से आप आर्क कट करोगे तो आपको P8 मिलेगा। तो ये मुझे P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 मिले, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 मिले हैं, हम लोगों ने कैसे लाया है? हम लोगों ने सेंटर 1 से रेडियस का आर्क कट कर दिया 1 के लेवल पे, सेंटर 2 से रेडियस का आर्क कट कर दिया 2 के लेवल पे, सेंटर 3 से रेडियस का आर्क कट कर दिया 3 के लेवल पे। इस तरह से हम लोगों ने ये सब पॉइंट्स लाए। अब ये पॉइंट्स लाने के बाद सिंपली हमें क्या करना है? ये पॉइंट्स लाने के बाद सिंपली हमें अपने इन सारे पॉइंट्स को प्रॉपर्ली ट्रेस करना है। तो जब मैं प्रॉपर्ली इसको एक स्मूथ कर बनाता हूं तो जो शेप बनता है इसको क्या बोलते हैं? साइक्लॉइड, ठीक है। साइक्लॉइड के इस क्वेश्चन में अपन ने बॉटम मोस्ट पॉइंट को ट्रेस किया है। आपको क्वेश्चन मिल सकता है जहां पर आपको टॉप मोस्ट पॉइंट ट्रेस करने के लिए बोलेगा। तो जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट को ट्रेस करोगे, आपका ये सर्कल है, आप टॉप मोस्ट पॉइंट को ट्रेस कर रहे हो, तो आप टॉप मोस्ट पॉइंट को ट्रेस कर रहे हो तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो फॉर फर्स्ट हाफ रेवोल्यूशन इट विल कम फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एंड फॉर द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इट विल अगेन गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू बॉटम एंड देन बॉटम टू टॉप। इज दैट वेरी क्लियर? सो इस तरह से आपको साइक्लॉइड ट्रेस करना है। सिंपल है, आपको क्या करना है? आपका जब ये सर्कल रोल हो रहा है तो आगे उसके सेंटर्स आगे 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 शिफ्ट हो रहे हैं, आपके सेंटर्स आगे आगे शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपका सेंटर से आपका जो सर्कमफरेंस है उसका डिस्टेंस है रेडियस, ठीक है। तो आपको सिर्फ आपको ये अंदाज रहना चाहिए कि वो मूव कर रहा है तो उसका लेवल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड किया, तो एवरी टाइम इट इज मूविंग 1/8 फॉरवर्ड एंड 1/8 अपर, सो ऑन, ठीक है। अब साइक्लॉइड का टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? तो अभी अपन ने प्रीवियस स्लाइड में सीखा कि साइक्लॉइड का टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। इस स्लाइड में अपन ने प्रीवियस स्लाइड में सीखा कि साइक्लॉइड कैसे ड्रॉ करते हैं। इस स्लाइड में अपन सीखेंगे कि इसके टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ साइक्लॉइड। सो इन द गिवन क्वेश्चन दे में गिव अ पॉइंट, ठीक है, कि आप साइक्लॉइड के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करिए। तो अपन ये पॉइंट कंसीडर किए, इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा? अपना कंपास लूंगा जिसमें रेडियस मार्क करूंगा। रेडियस मार्क करने के बाद उसको सेंटर लाइन पे आर्क कट करूंगा। सेंटर लाइन पे आर्क कट करने के बाद मुझे ये कोई पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा बेस लाइन तक, ठीक है। इस लाइन से मैंने एक वर्टिकल लाइन बना दिया जो बेस लाइन तक जा रहा है। बेस लाइन पर जाने के बाद मैं उस पॉइंट को एन मार्क कर रहा हूं। अब एन से क्यू को कनेक्ट करना है, और ये आपकी जो लाइन बनी है ये एन एन लाइन आपकी नॉर्मल लाइन। इस एन एन लाइन के परपेंडिकुलर और क्यू से इस कर्व के टेंजेंट जो लाइन बनेगी वो आपकी टेंजेंट लाइन। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ drawing the tangent and normal to a cycloid. Once again, let's discuss the procedure of drawing the tangent and normal to the cycloid. तो अपन क्या करेंगे? हमको गिवन पॉइंट दिया होगा कि इस पॉइंट से आप टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करिए। तो वो पॉइंट आप कर्व पे लेंगे, उस पॉइंट से आप एक आर्क लेंगे जिसका लेंथ होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, और उस पॉइंट से आप उस रेडियस आर्क को कट करोगे सेंटर लाइन पे। जैसे ही वो सेंटर लाइन पे आप कट करोगे, वहां से आप वर्टिकली नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे। उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहां पर भी वो इंटरसेक्ट होगा वो आपका पॉइंट एन है। उस एन को क्यू से कनेक्ट करिए और एक्सटेंड करिए, और ये जो आपका एन एन बन गया ये आपका नॉर्मल है। इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर पॉइंट क्यू पे से पास होने वाली लाइन आपकी टेंजेंट है। तो ये एन एन आपका नॉर्मल है और ये आपका टेंजेंट है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ साइक्लॉइड। The last question
in this series is drawing a helix upon a cylinder. हमारे सिलेबस में हेलिक्स ऑफ अ सिलेंडर है, ठीक है। तो हेलिक्स का शेप कैसे बनता है, जब हम एक सिलेंडर को रोल करते हैं और वो एक्सियली एडवांस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रू को आप घुमाते हो तो वो एक्सियली अंदर या बाहर जाता है। तो हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिया है कि ड्रॉ अ हेलिक्स ऑफ वन रेवोल्यूशन अपॉन अ सिलेंडर। The diameter given of the cylinder is 50 mm and the pitch of the helix is 80 mm. Pitch क्या होता है? It is the height advanced, जो उसका axial movement हुआ है for one revolution, that is known as pitch. तो अपन को क्या करना है, हेलिक्स बनाने के लिए सबसे पहले सिलेंडर का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो अपन एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे और सिलेंडर का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सिलेंडर का टॉप व्यू होगा उसका सर्कल और उसका फ्रंट व्यू होगा एक रेक्टेंगल। अब अपन क्या करेंगे, इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अपन ने सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसका जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वो पॉइंट पी है, उसको अपन ट्रेस करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो आपका जो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है, यहाँ से अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है। प्रोजेक्शंस ले जाने के बाद अपन किसको ट्रेस करने वाले, पॉइंट पी को। तो ये पॉइंट पी का टॉप व्यू है और ये आपका जो फ्रंट व्यू में पॉइंट पी है, यही पॉइंट पी इस सिलेंडर पे रोल होने वाला है। तो इस सिलेंडर पे कहाँ कहाँ रोल होके जा रहा है, उसके लिए अपन इस सिलेंडर की हाइट को भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैंने उसको हॉरिजॉन्टली थ्रू आउट द सिलेंडर प्रोजेक्ट कर दिया। अब अपन ने इस पॉइंट को नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 1 से पास होने वाला वर्टिकल प्रोजेक्शन 1 से पास होने वाले हॉरिजॉन्टल को इंटरसेक्ट करेगा और ये जो पॉइंट होगा वो P1 होगा। 2 से पास होने वाला प्रोजेक्शन 2 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से इंटरसेक्ट करेगा। 3 से पास होने वाला प्रोजेक्शन 3 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से इंटरसेक्ट होगा। 4 से पास होने वाला प्रोजेक्शन 4 से पास होने वाली वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट होगी। 5 से पास होने वाला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगा। 6 से पास होने वाला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। 7 से पास होने वाला दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एंड 8 से पास होने वाला दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये पॉइंट पी इस सिलेंडर के सर्कुलर मूवमेंट से वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव हो रहा है। तो हाफ पार्ट ऑफ द एक्सियल एडवांसमेंट फॉर द रेवोल्यूशन विल बी इन द फ्रंट ऑफ द सिलेंडर एंड हाफ पार्ट विल बी बिहाइंड। तो आधा पार्ट आपके आगे की तरफ होगा, आधा पार्ट आपके पीछे की तरफ होगा। तो आधा जो कर्व बनेगा हेलिक्स का, दैट विल बी विजिबल, दैट विल बी अ कंटिन्यूअस लाइन, और आधा पार्ट विल बी हिडन लाइन। तो अपन ऐसा एज्यूम करते हैं कि अपन यहाँ से, मतलब हम लोग नॉर्मली यहाँ से देखते हैं, तो P से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इतने पार्ट का जो मूवमेंट है वो हमको दिखाई दे रहा है, इतने पार्ट का जो हेलिक्स है वो हमको दिखाई दे रहा है। तो P से P1, P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमको दिख रहे हैं। और P4 के बाद P5, P6, P7, P8 ये हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। P से P1, P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4 हमको दिख रहा है। अपन इसको रेगुलर बनाएंगे। P4 से P5, P5 से P6, P6 से P7, P7 से P8 अपन इसको हिडन बनाएंगे, ठीक है। तो P से लेकर P4 तक मैंने रेगुलर कर्व बनाया और P4 से लेकर P8 तक मैंने ये डैश 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 लाइन बनाया और ये हमारा हेलिक्स बन गया, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग कर्व्स। इसके अंदर हमारा पोर्शन है इन्वॉल्यूट, इसके अंदर हमारा पोर्शन है हेलिक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक हेलिक्स का क्वेश्चन देखा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को साइक्लॉइड बनाना है। तो ये 5 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, दैट इज इनफ फॉर योर एग्जाम। तो आप ये वीडियो देखने के बाद ये 5 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए और इसको करने के बाद यू विल डेफिनेटली गेट द 6 मार्क्स ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। दैट्स बाय, ऑल द बेस्ट।